हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज मैं मजबूर हूं अपनी तारीफ करने के लिए। अप्रैल 17 को मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे लॉलीपॉप के नाम से। उस वक्त पूरे देश की दिशा धारा मीडिया सोशल मीडिया के विपरीत आपका भाई बह रहा था और मानिए बह रहा था। और आपके भाई ने कहा था सब ये हो गया वो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया वो कर दिया, ये हो गया। आपके भाई ने कहा था मैं सुप्रीम कोर्ट की भाषा समझता हूं। साथियों, ये कलम है, पेन है। इस पेन से अगर कभी कुछ गलत चीज लिख दी जाए तो पेन को गाली देने लगोगे? किताब है, पुस्तक है, उसमें कभी कोई गलत चीज लिख दी जाए तो सब किताबों को गाली देने लगोगे? नहीं दोगे ना। आप मेरा इशारा समझ रहे हो। 17 अप्रैल को आपके भाई ने कहा था मेरे भाई ये लॉलीपॉप है, इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, मुझे आने वाले वक्त में कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा और जो भी होगा वो कॉस्मेटिक होगा। ओह, ये इमरान खान की चीखें जो जेल के अंदर से आ रही हैं। आप इस पर ध्यान ना दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। तो साहब 17 अप्रैल के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुना था, बड़ी फटकार लगाई और कहा भाई इन बातों का आप जवाब दीजिए हमें। तो साहब वहां पर वक्फ पक्ष ने कहा कि साहब स्टे कर दीजिए। उन्होंने कहा हम स्टे नहीं करेंगे, हम आपको इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे। 17 मई की बात है, जिसको पूरा मीडिया और सोशल मीडिया स्टे के रूप में बता रहा था और आपका भाई कह रहा था ना ये स्टे नहीं है, ये बस एक मौके का आदेश है जो सरकार ने समय लिया है। तो उन्होंने सरकार से कहा कि साहब आप इसमें हमें इन बातों का जवाब दीजिए। तो उस टाइम सरकार ने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर वाली बात है, जो आपत्ति उठी है, फिलहाल हम इसे डी नोटिफाई नहीं करेंगे और जो बोर्ड में बदलाव होने हैं वो भी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो मैंने तब वीडियो बना के कहा था मेरे भाई के वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई करने के लिए महीनों का काम है और सरकार ने कहा था कि अगली डेट तक हम ये आपको आश्वासन देते हैं। शब्दों का खेल समझिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी अगली डेट तक आप किसी भी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं करेंगे। तब आपके भाई ने बोला था यार वो 8-10 दिन में डी नोटिफाई तो कर ही नहीं सकते, डी नोटिफाई करने में 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख को किसी भी प्रोसीजर पर रोक नहीं लगाई थी। ये आपका भाई आप लोगों को समझा रहा था उस दिन। और बहुत से लोग कह रहे थे रिजवान भाई आप कहते हैं तो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया समझ लिया करो हमारी बात, हम कभी किसी को मिसगाइड नहीं करते। और जो भी गलत नैरेटिव बनाता है, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, रिजवान का काम है उसको रोकना और टोकना। और दूसरी बात, जहां कर बोर्ड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो भैया ये तो गवर्नमेंट पहले कह चुकी थी कि जब बोर्ड का पूरा टर्म खत्म होगा उसके बाद नए बोर्ड की प्रक्रिया शुरू होगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक्स ऑफिशियो जो मेंबर होगा वो किसी धर्म किसी भी जाति कोई भी हो सकता है, माने ही नीड नॉट बी अ मुस्लिम। तो वहां पर एक आश्वासन दिया अटॉर्नी जनरल साहब ने, लेकिन कोर्ट ने ये आदेश के रूप में इंटरिम रूप में इस आदेश को नहीं लिखवाया। अब साहब कल डेट हुई, अब डेट हुई तो 5 मई को सब इंतजार कर रहे थे कि साहब बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। रिजवान अहमद ने इस पे वीडियो नहीं बनाया था, रिजवान अहमद कूल बैठे हुए थे, उन्हें पता था कुछ नहीं होने जा रहा है। पर हाँ ये नहीं पता था कि ऐसा खेल होने जा रहा है, ये नहीं पता था। ये तो पता था कि मामला ठंडे बस्ते में जाने जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैटर बिना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकता। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है कम से कम 5 ऑनरेबल जस्टिस, इस बेंच में पहले ही 3 हैं। तो साहब सब खड़े हुए, पूरा टेलीकास्ट होगा, ये होगा। हमें भी फोन आया कि डिबेट पे बोलना है, हमने कहा भी होने दो जो हो रहा है। तो साहब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब आए, संजय कुमार साहब आए, विश्वनाथ साहब आए। सरकार से जो एफिडेविट मांगा गया था 1300 पन्ने का, सरकार ने एफिडेविट दिया। संजीव खन्ना साहब ने बोला भैया मैं इतना नहीं पढ़ सकता, इतना नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, और मैं 13 मई को जा रहा हूं। तो कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं, और डेट लगा दी गई 15 मई की। अब 15 मई को तो आप साहब होंगे नहीं। तो हाँ उन्होंने कहा मुझे तो पता है मैं नहीं होऊंगा। तो BR गवई साहब चीफ जस्टिस बन रहे हैं। अब ये मैटर BR गवई साहब के पास जाएगा, अब वो तय करेंगे कि इस मैटर में आगे क्या करना है। अच्छा साहब इंटरिम रिलीफ दे दीजिए। इंटरिम रिलीफ यानी जो आज से पहले मौखिक आपने बोला था कि सरकार ये 2 काम नहीं करेगी, तो साहब उसको अपने ऑर्डर में उतार दीजिए ताकि एक इंटरिम रिलीफ मिल जाए, स्टे मिल जाए, या एक्ट को स्टे कर दीजिए। उन्होंने कहा ना एक्ट बहुत लंबा है, बहुत संवेदनशील है, इतना लंबे हैं, इतने फैक्ट हैं, 1300 पन्ने का एफिडेविट है, फलाना है, धमाका है, मैं कोई भी इंटरिम रिलीफ स्टे नहीं दे सकता।
अब यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, ये बता दूं क्या ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब पहली तारीख हुई थी 17 अप्रैल, आई थिंक 17 अप्रैल के बाद जो इनको समय दिया गया था टिल द नेक्स्ट डेट, आप ये दो काम यानी वक्फ बाय यूजर को डीनोटिफाई करने का नहीं करेंगे और आप बोर्ड में कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये दो काम वहां पर यह बात हुई है नेक्स्ट डेट तक नहीं करेंगे और इंटरिम रिलीफ हम दे नहीं रहे हैं। अब नेक्स्ट डेट निकल गई। इसका एक इंटरप्रिटेशन यह भी हो सकता है, आई एम कीपिंग द कार्ड्स क्लोज टू माई चेस्ट एंड आई एम टेलिंग यू कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया गया था या सेंटर ने जो सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि हम नेक्स्ट डेट तक ये काम नहीं करेंगे, इस एक्ट के चलते मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, वो भी अब खत्म हो गया है। क्योंकि नेक्स्ट डेट पर चीफ जस्टिस साहब ने संजीव खन्ना साहब ने कोई स्टैंडिंग ऑर्डर या स्पीकिंग ऑर्डर एक्सटेंशन ऑफ दैट ऑर्डर का नहीं दिया है। यानी उन्होंने ये नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने कहा भैया 15 को बात करना। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो आश्वासन गवर्नमेंट की तरफ से आया था 5 मई तक का, उसको नेक्स्ट डेट तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यहां पर एक लूप है, लकूना है, जो मुझे ढूंढने से नहीं मिल रहा, पर मुझे लग रहा है कि संजीव खन्ना साहब ने उस ऑर्डर को, उस गवर्नमेंट ने भी उस पर कुछ नहीं बोला है और कोर्ट भी उस पर चुप हो गया है। यानी नेक्स्ट डेट पर 5 मई को वो आदेश खत्म हो गया, वो आदेश खत्म हो गया। और अब फिर से जो वक्फ एक्ट है वो जूं का तूं अपनी जगह पड़ा है, जिस पर कोई स्टे नहीं है, कोई इंटरिम नहीं है। अब 15 मई को देखा जाएगा कि कोई स्टे होता है या नहीं होता है, फिलहाल नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शायद मई एंड में समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो मैटर लिए जाते हैं वो सिर्फ अर्जेंट मैटर लिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वक्फ का मैटर अर्जेंसी में सुना जाएगा, मुझे नहीं लगता, सुन लिया जाए कोई बात नहीं है। तो ये है पूरी कहानी जो 17 अप्रैल को पूरे हर जगह हल्ला मचा हुआ था और आपका भाई जिस चीज को लॉलीपॉप का नाम दे रहा था। इतना रिस्क लेता हूं मैं एज अ कमेंटेटर कि जहां हल्ला मचता है वहां मैं बोल देता हूं लॉलीपॉप है भैया, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। और एंड में आप उठा के देख लो, ना स्टे है, ना इंटरिम है, ना वक्फ एक्ट स्टे हुआ है। साहब ने जो एक 5 मई तक जो सरकार ने एश्योरेंस दिया था वो भी पता नहीं कहां ठंडे बस्ते में चला गया, गुड़गोबर हो गया उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। माना यही जाएगा कि बाय डिफॉल्ट वो आश्वासन, वो एश्योरेंस भी खत्म हो गया है। अब 15 मई को देखा जाएगा आगे क्या होना है। यही बात आपका भाई आपसे बोलता है, चाहे मुझे चाहने वाले हों, चाहे गाली देने वाले हों। कभी भी गलत नरेटिव आप लोगों के सामने लेकर नहीं आऊंगा, चाहे नरेटिव ये क्रिएट कर रहा हो, चाहे नरेटिव वो क्रिएट कर रहा हो। एंड एज अ कमेंटेटर, एज अ लॉयर, मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है मेरे साथियों कि दिशा धारा के खिलाफ अक्सर जाकर मैं बोला हूं और अक्सर ऊपर वाले की रहम व करम से मैं सही साबित हुआ हूं और हमेशा उम्मीद करता हूं कि मैं इसी ईमानदारी से आपके सामने अपनी बात, अपने कथन, अपने विचार रखता रहूं। और कभी मुझे एक नैरेटिव सेट करने वाला, एक झूठा वक्ता, एक हाइप क्रिएट करने वाला, एक रेटोरिक क्रिएट करने वाला, मुझे उसका कभी भी मेडल ना पहनने को मिले। व्यूज एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, but they are so secondary for me. The truth, the top priority is truth and it is logic. जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।